अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज बिलाल शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 2 मई 2011 ये वो साल है जब पाकिस्तान के अंदर 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बिना इजाजत दाखिल होते हैं और पाकिस्तान के अंदर से एक शख्स को ले उड़ते हैं। आखिर कौन था वो शख्स? अगर वो दहशतगर्द था तो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? आखिर कैसे एक शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाक में नकील डाल के रखी थी, और अगर उसे मार दिया गया तो उसकी लाश दुनिया के सामने क्यों नहीं लाई गई? ऐसे बहुत से सवालात जिनके जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिर तक। Osama bin Laden has been killed. America's #1 public enemy was dead, killed along with his bodyguards and son. In his not-so-safe house in a nondescript suburb in Abbottabad, Pakistan. 10 मार्च 1957 को ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के शहर रियाद में पैदा हुआ। ओसामा बिन लादेन के वालिद मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में से थे। ओसामा बिन लादेन की जिंदगी का शुरू का हिस्सा अपने वालिद के खानदान के साथ इंतहाई ऐशो इशरत में गुजरा और बाद में वो जहाद की तरफ चला गया। 1968 से 1976 तक ओसामा बिन लादेन ने अपनी इब्तदाई तालीम अल तगीर स्कूल से हासिल की और अल अजीज यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। ये भी कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी अटेंड की। ओसामा बिन लादेन की माँ का कहना है कि ओसामा बिन लादेन एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान बन गए थे और उसकी वजह उनका कॉलेज था। जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उस वक्त उनकी मुलाकात एक ब्रदरहुड नामी तंजीम से होती है। यही वो तंजीम थी जिसने ओसामा बिन लादेन का ब्रेन वॉश किया। ये वो वक्त था जब UK ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया था। फिर क्या था, ओसामा बिन लादेन की एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम का जुनून बढ़ता चला गया और वो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान की मदद करना शुरू हो गए। फिर वो वक्त भी आया जब अफगानिस्तान की उन्होंने सीक्रेटली मदद करनी शुरू कर दी। वो सऊदी अरब से वॉलंटियर्स जमा करते और उन्हें अफगानिस्तान की जंग में भेज दिया जाता। उन वॉलंटियर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती। यही चलते 1984 के अंदर ओसामा बिन लादेन ने अपना एक बेस कैंप पेशावर में तश्कील दे दिया। उस बेस कैंप में बाकायदा रजाकारों को तरबियत दी जाती और उनका डेटाबेस भी बनाया जाता। वहाँ पे बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी जिसको आज हम अल-कायदा के नाम से जानते हैं। जब सऊदी अरब सद्दाम हुसैन के निशाने पर आया तो ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब को एक ख़त लिखा जिसमें उसने इराक के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज को उतारने की इजाज़त मांगी। सऊदी अरब उस पर राज़ी भी था और ओसामा बिन लादेन ने अपने वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उसको एक खबर मिलती है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को मदद के लिए बुला लिया है। ये बात ओसामा बिन लादेन को कतई नागवार गुजरी। ओसामा बिन लादेन वैसे तो अमेरिका के डार्लिंग था और बेनज़ीर भुट्टो और बंदर बिन सुल्तान 2 के सऊदिया के बादशाह हैं। उनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन अमेरिका की ही प्रोडक्ट है। अमेरिकन की एक स्पाई एजेंसी ने ही ओसामा बिन लादेन को बनाया है। ओसामा बिन लादेन को ये कतई मंजूर नहीं था कि सऊदी अरब जैसे एक मुस्लिम मुल्क के अंदर अमेरिकन डिसिप्लिन कायम हो। वो ये चाहता था कि मुस्लिम ममालिक अपने डिसिप्लिन के मुताबिक अपने मुल्क को चलाएं और यही वो वजह थी जहाँ से अमेरिका और ओसामा बिन लादेन का तनाज़ा शुरू होता है। फिर आता है ओसामा बिन लादेन का सबसे फेमस इंसिडेंट में से एक इंसिडेंट, ईस्ट अफ्रीकन बम्बिंग अटैक। बात है ये ईयर 1998 की, जब अल-कायदा ने US एम्बेसीज पर बम्बिंग की और ये एम्बेसीज अलग अलग ममालिक के अंदर वाक़िया थी जिसमें तंजानिया, नैरोबी, कीनिया और दारुसलाम शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इस अटैक के अंदर 200 से भी ज़्यादा अमेरिकन, तंजानियन और कीनियन लोग मारे गए और तकरीबन 4500 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इन अटैक्स को डायरेक्टली लिंक किया जाता है ओसामा बिन लादेन से। उसके बाद 2 अटैक और किए गए, एक 1998 को और अगला अटैक जून 1999 को। इस अटैक के अंदर काफ़ी US नेशनलिस्ट लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और इस अटैक के बाद काफ़ी अल-कायदा के लोग पकड़े गए बाय द US एजेंसीज एंड FBI, जिसके बाद फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डिवीजन फॉर्म हुआ 7 जून 1999। ये वो वक्त है जब FBI ने अपनी टॉप 10 टेररिस्ट लिस्ट के अंदर ओसामा बिन लादेन का नाम ऐड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अल-कायदा की तरफ से US पर हमले जारी रहे और फाइनली फिर वो वक्त आता है जब दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दी 9/11 का इंसिडेंट होता है। ओसामा बिन लादेन का सबसे ज़्यादा मशहूर होना सिर्फ एक ही वाक़ये की याद दिलाता है, जो है 9/11। पूरी दुनिया को यही दिखाया जाता है कि ये अल-कायदा की तरफ से प्लान था अमेरिका को तबाह करने के लिए, लेकिन बाद में कितनी सच्चाई है ये तो दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी पूरी प्लानिंग के साथ ओसामा बिन लादेन को मरवाया गया। वैसे तो अमेरिका हमेशा रास्ता ढूंढता है अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, लेकिन सच तो ये कट्टर इस्लामिक फोबिक हैं जो कि हमेशा मुसलमानों को नीचे दिखाना चाहते हैं। कुछ खबरें ये भी बताती हैं
कि जहां उसामा बिन लादेन का हाथ था 9/11 में। वहां से कहानी कुछ यूं पता लगती है कि खालिद शेख मोहम्मद था जो कि 9/11 का आइडिया लेके आया अलकायदा में। कहानी में तो ट्विस्ट जब आता है जब खालिद शेख मोहम्मद यूएसए की लिस्ट में तब ऐड होता है जब FBI के एक एजेंट पेली ग्रेनो को असाइन किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इन्वेस्टिगेशन का टास्क। क्योंकि ही वॉज ए स्पाई एजेंट तो वो पहले से ही काफी अटैच था खालिद मोहम्मद शेख के साथ कतर में। शक तो खालिद मोहम्मद शेख पे पहले से ही था, पर यह बात उस वक्त यकीन में बदल गई जब कतर की गवर्नमेंट के साथ उसको तलाश करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि वो तो पहले ही अफगानिस्तान रवाना हो चुका है और अपना आइडिया अलकायदा के साथ डिस्कस कर चुका है। और फिर फाइनली वो वक्त आता है जब 9/11 का वाकया हो जाता है। जराये के मुताबिक 2005 तक उसामा बिन लादेन हिंदूकुश के पहाड़ों में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल ट्राइबल्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज ने उन तक रसाई हासिल की और उन्हें गिरफ्तार करके एबटाबाद में ले आए। मुकामियों के मुताबिक जिस घर में उनको रखा गया था वो आम घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली वो एक किले नुमा था, एक ऐसा किला जहाँ पे कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उस घर में उन्होंने कभी किसी मर्द को या औरत को बाहर आते हुए नहीं देखा, बस 1 से 2 आदमी बाहर आते थे और वहाँ का राशन लेके चले जाते थे, जबकि वो राशन सिर्फ 2 आदमियों के लिए नहीं बल्कि एक पूरे खानदान के लिए होता था। 2005 से लेकर 2011 तक उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में मौजूद था और एबटाबाद में ये वो जगह है जो काकुल मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है। और इसकी जस्टिफिकेशन हमारी गवर्नमेंट ये देती है कि हमने अलकायदा का एक बंदा अपने पास रखा है, अगर इन फ्यूचर हमें उनसे कोई काम कराना हुआ तो हम बासानी करा सकते हैं। उनसे ये कह के कि आपका बंदा हमारे पास मौजूद है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसको अमेरिका को भी दे सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता था और फाइनली इस बात की भनक CIA को लग गई। पहले उन्होंने निगरानी रखने के लिए वहाँ पे किराए पे मकानात लेने शुरू किए और फिर उसामा बिन लादेन की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने के लिए वहाँ पे एक पोलियो मुहिम चलाई गई। अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज कहते हैं कि पहले उसामा बिन लादेन को मारने के लिए एक ड्रोन स्ट्राइक प्लान की गई थी, लेकिन बाद में इस ख्याल को ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि इस तरीके से उसामा बिन लादेन की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म नहीं होती। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन ज़ीरो डार्क 30। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन से चंद लम्हों पहले एबटाबाद की लाइट बंद कर दी गई और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन का आगाज़। तकरीबन 11:20 पर अफगानिस्तान की बेस कैंप जलालाबाद से अमेरिका के 4 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें से 2 ब्लैक हॉक्स और 2 चिनॉक, तकरीबन 55 मिनट की उड़ान के बाद एबटाबाद के कंपाउंड के अंदर लैंड करते हैं। लेकिन बताया जाता है कि लैंड करते हुए एक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें भी 2 अलग अलग नज़रियात हैं। एक तो ये कि ये अमेरिका ने खुद करवाया ताकि वो एक कवर स्टोरी बना सके कि जब हम पाकिस्तान में घुसे तो हमें पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मज़ामत करनी पड़ी, हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा और फिर हम उसामा बिन लादेन को छीन कर लाए। और दूसरा ये कि वाकई एक हादसा हो गया था, लैंड करते हुए कोई मिसहैप हुआ और उनका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया और बाद में उन्होंने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लैंड करने के बाद 40 मिनट तक नेवी सील्स के लोग कंपाउंड में मौजूद रहे। उन्होंने जो कहानी बताई वो ये है कि जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उसामा बिन लादेन की दूसरी बीवी जो कि वहाँ मौजूद थी वो वापस भागती है, उसकी टांग में गोली मारी जाती है। उसके बाद उसामा बिन लादेन भी रेजिस्टेंस करता है तो उन्होंने उसको भी मार दिया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल झूठ है। उसामा बिन लादेन को सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा गया बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नेवी सील्स के लोग तो ये भी बताते हैं कि उसामा बिन लादेन को हमने इतनी गोलियां मारी कि उसके टुकड़े कर दिए। बाद में मजाक उड़ाते हुए उसकी लाश के कुछ टुकड़े हिंदूकुश के पहाड़ों में फेंकते रहे। एज पर रूल अगर आपके पास कोई प्रिजनर है तो आप उसके साथ मिसट्रीट नहीं कर सकते, खास तौर पर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप ह्यूमन कंट्री हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप पीस चाहते हैं और ये क्लेम करने के बाद एक प्रिजनर के साथ ऐसा सलूक आपको जेब देता है। बहरहाल ये ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ओबामा ने अपनी स्पीच दे दी। क्योंकि इलेक्शन सर पे थे, उन्होंने हीरो भी बनना था जो कि आप बन गए। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि उसामा की बॉडी कहाँ है, अगर उसको मार दिया था तो क्यों उसे दुनिया के सामने नहीं लेके आए। और अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च 17% लोग यही मांगते हैं कि उसामा बिन लादेन मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है, बल्कि कुछ तो ये कहते हैं कि उस वक्त वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जबकि अगर तालिबान की माने
अलकायदा मान चुका है। उसामा बिन लादेन की तीसरी बीवी ये कह चुकी है कि उसामा बिन लादेन शहीद हो गए, उन्हें अमेरिका ने शहीद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है कि उसामा बिन लादेन अभी भी ज़िंदा है। अब उसामा बिन लादेन ज़िंदा है या मर गया, व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ, वी विल नेवर नो, बट आई गेस जब तक कि सच खुद चलकर सामने ना आ जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको आप एक्सपोज करवाना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।